खबर आजमगढ़ से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शनिवार को आजमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने शहर के कुर्मी टोला स्थित दिवंगत सपा विधायक आलम बदी आजमी के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा परिवार के साथ खड़ा है और हर परिस्थिति में उनका साथ देती रहेगी। मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर हालिया घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नई पीढ़ी की ऊर्जा और संघर्ष की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि युवाओं ने अपनी बात सरकार तक पहुंचाई और सरकार को झुकना पड़ा। अगर सरकार को यही निर्णय लेना था तो पहले ही छात्रों से बातचीत करनी थी। उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही यह स्वीकार कर चुकी थी कि पेपर लीक हुआ था। यह जैन जी की बड़ी जीत है और डरी हुई सरकार आखिरकार झुकी गई है। अब उसके जाने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई यह कहता है कि समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है तो पार्टी युवाओं के अधिकारों की राजनीति कर रही है और हमेशा उनके साथ रहेगी। दिल्ली में हुई हिंसा और छात्रों पर लाठीचार्ज का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा हिंसा का विरोध करती है और युवाओं पर लाठीचार्ज पूरी तरह गलत था। नकल और पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार के फैसले को लेकर पूछे गए सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। केवल एक फैसले से समस्या खत्म नहीं होगी, बल्कि पारदर्शी और मजबूत व्यवस्था बनाकर युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना होगा। ये जो इस्तीफा हुआ है वो इंकलाब की वजह से हुआ है। जिस तरह इंकलाब दिखाई दिया सड़कों पर, प्रयागराज रहा हो या PHU रहा हो या अन्य जगह जो छात्र नौजवान तैयारी कर रहे थे लखनऊ राजधानी में, अभी भी हुआ प्रदर्शन, लेकिन इसके बाद भी जो तैयारी थी, इस्तीफा तो हुआ है लेकिन इंकलाब की वजह से इस्तीफा हुआ, जो सड़कों पे इंकलाब था। सर, युवाओं का डर था, ये सरकार डर गई विपक्ष से, युवाओं के इंकलाब से सरकार को झुकना पड़ा। सर निशिकांत दुबे ने जो टिप्पणी की हुई है, जो बहुत ही कड़ी टिप्पणी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने देखा नहीं, न सुना है मैंने टिप्पणी क्या हुई है, मेरी जानकारी में आजम खान की यूनिवर्सिटी पे सरकारी फरमान जारी हुआ बुलडोजर चलाने का, क्या कहेंगे? उसके लिए कानूनी लड़ाई, और जो लोग शिक्षा और परीक्षा देखे, परीक्षा पे तो छात्र बैठे हुए थे, ये शिक्षा के भी दुश्मन लोग हैं। विश्वविद्यालय को लेकर के सोचिए कितनी समय लगा करके, कितना संसाधन लगा करके यूनिवर्सिटी बनी थी। अब यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े हैं। अगर आपको कहीं भी देखना है कि कौन सी चीज गैर कानूनी है, किसी शहर में चले जाओ, हर बिल्डिंग गैर कानूनी निकलेगी। सर आज और सबसे ज्यादा बीजेपी के लोगों की गैर कानूनी बिल्डिंग है। लेकिन जो अभी सरकार ने कानून निकाला था, जिस जियो में ये लिखा है और जियो आया है कि 2020 से पहले जिन्होंने नक्शे पास कराए हैं और अगर वो क्षेत्र नगर निगम या डेवलपमेंट अथॉरिटी में आ गया है तो वो 25% धन राशि जमा कर करके नक्शा पास करा सकते हैं। मैं समझता हूं हमारी पार्टी के विधायक सांसद पहुंचे हैं और हमारी पार्टी उस दिशा में काम करेगी जो सरकार ने अपने लोगों के इलीगल बिल्डिंग्स को लीगल बनाने के लिए जियो लाई, उसी जियो के तहत आदरणीय आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी को भी लीगल कराएंगे। सर बदलने की कार्रवाई की जा रही है क्या जवाहर यूनिवर्सिटी पे? आप जानते नहीं, सरकार नफरत फैलाने वाली है। लेकिन देखिए, जो नफरत फैलाने वाले लोग थे और जो नकारात्मक पैसा खर्च करते थे, सोशल मीडिया में बदनाम करते थे लोगों को, जो सोशल मीडिया में कैरेक्टर असैसिनेशन करते थे, उनको कैसे झुकना पड़ा? सोशल मीडिया पे कैमरे यूं चलते थे, यूं करना पड़ गया। अखिलेश जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि खास मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों पे ज्यादा बुलडोजर सरकार चला रही है, इस पर क्या कहेंगे? अभी विषय केवल शिक्षा परीक्षा का रखिए और वो बात मैंने कह दिया कि नफरत फैलाने वाली सरकार है। देखिए, राम मंदिर छात्रों के लिए क्या स्टैंड रहेगा? छात्रों का क्या है? जैसे छात्रों की एक मांग तो पूरी हो गई, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, अब जंतर मंतर में जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए क्या अपील रहेगी? अभी क्योंकि परिवार से मैं मिला हूँ, मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया है, सरकार तो परिवार की तरह चलती है, सरकार अहंकार से नहीं चलती है, सरकार अहंकार नहीं हो सकती है। इसलिए जो मांग बच्चों की रही है, छात्र युवाओं की, कि जिन्होंने आत्महत्या जान चली गई, उनके परिवारों की मदद करें, और स्वाभाविक है, हर सरकार मदद करती है।
तो मदद करेंगे, हमें उम्मीद है कि वो मदद करेंगे। सर, आज योगी जी का बयान आया है, योगी जी का बयान आया है कि शिक्षा माफियाओं को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने संरक्षण हमेशा दिया है। देखिए, आपसे समझदार कोई नहीं, हालांकि कुछ समझदार चैनल ज्यादा करीब थे, उनको थोड़ा सबक मिला है दिल्ली में या और जगह पर, हालांकि हम ये बात नहीं कह सकते, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि ये वक्त आपका भी था कि क्रेडिबिलिटी आपको भी बचानी थी। तो ये जो संकट से आप लोग बचे हो, हमें उम्मीद है इस प्रदर्शन के बाद आप लोगों में भी बहुत सुधार। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।